Hi, this is Ahsan Atiq. Hi, this is Arslan Khan. And you are watching Meaningful. अच्छा इस दफा हो गया कोऑर्डिनेटेड. लास्ट टाइम में पता है क्या हुआ था? मैं आगे ही निकल गया था मीनिंगफुल कहते कहते. हाँ तो कैसे हैं आप लोग? सॉरी हम अपनी बातों में लग गए. पूछो ना ऑडियंस से. I hope you are fine. आप हमें जहाँ से भी जैसे भी देख रहे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे और बेहतरीन हालत में होंगे. और आपका प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया. लास्ट एपिसोड में मैं बहुत ज़्यादा प्यार भी लोगों की तरफ से. थैंक यू सो मच कि लास्ट एपिसोड में जो आपने अपने कमेंट्स दिए और उससे हमें वाकई पता लगा कि लोगों के अंदर एक पर्सपेक्टिव क्या पाया जाता है. एंड आई एम वेरी ग्लैड टू नो कि ज़्यादा लोग शर्मिला के साथ ही हैं. नहीं ज्यादा लोग नादिया के साथ हैं. क्या कह रहे हो? एक बंदा भी शर्मिला के साथ नहीं था. एक था. नहीं, मैंने जितने भी कमेंट्स देखे वो सारे नादिया खान के साथ थे. अब एक ही कमेंट को बार बार हर डिवाइस पे देखोगे तो वो सारे नहीं, ये तुम बदतमीजी कर रहे हो. मैंने 3-4 लोगों का देखा था वो नादिया के साथ ही थे. मुझे फिर लोगों ने पर्सनली कहा है कि यार हम उधर सपोर्ट नहीं तुम्हें कर सकते. लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने बाल की मैं फिर उस बहस में मैं पड़ जाऊंगा. लेट्स शर्मिला ने बाल की खाल निकाली तो बस मैं लीव इट. उन दोनों का आपसी मामला है. बट और इसके अलावा आपने इस वीक हमारी रिलीज हुई थ्रोबैक थर्सडे की एपिसोड, आपने वो देखी? यस. कैसी लगी आपको? आई लाइक इट यार. आप मैं कहना चाहूंगा जो लोग हमारा मीनिंगफुल देखते हैं ना, आप लोग प्लीज हमें थ्रोबैक थर्सडे का सीजन 2 भी देखा करें और हमें बहुत सारा प्यार दिया करें. उसमें बहुत मेहनत लगती है. फर्स्ट यू शुड टेल देम व्हाई दे शुड वॉच थ्रोबैक थर्सडे सीजन 2. क्योंकि अगर वो लॉलीवुड के बारे में जानना चाहते हैं और लॉलीवुड का गोल्डन एरा के बारे में जानना चाहते हैं, एरिया कह रहा था, एरा के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर जाके आप देखें हमारा थ्रोबैक थर्सडे का सीज़न. उसमें तो खैर हम इस सीज़न में हीरोइंस को डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी क्वींस हैं. और इसके अलावा जब हम ये रिसर्च कर रहे होते हैं ना तो मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलता है. बहुत कुछ जानने को ये भी मिलता है कि यार किस किस लेवल की मूवीज बनती थी. कैन यू इमेजिन? एक मूवी हमने लास्ट थ्रोबैक में डिस्कस की, शहीद. वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया में बनी हुई है. और वो वाकया बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि वो जो ब्रिटिश से एक बंदा उधर अरेबिया गया और उस वाकये में बनी हुई है. फिर इसके अलावा उन्होंने मतलब पुराने ज़माने में जो मूवीज़ बनती थी यानी कि वो उस 50s और 60s में, वो आज हम सोच भी नहीं सकते कि हम उस तरह की मूवीज़ बनाएंगे. हमारे यहाँ मतलब वो एक जैसी मूवीज़ बन के रह गई हैं. वहाँ आपको रोम कॉम भी मिलेगी, आपको प्योर कॉमेडी मिलेगी. इवन मैंने एक मूवी फिर उसी रिसर्च के दौरान देखी, यक्के वाली. एक औरत जो यक्का चलाती है, टांगा, और उसकी स्ट्रगल पे वो सारी मूवी बनी. तो सोचो कितने डाइवर्स टॉपिक होते थे. और इसके अलावा और सेकेंड इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अगर आप प्लीज़ जाके थोड़ी सी हमें हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करें, क्योंकि एक थ्रोबैक की वीडियो बनाने के लिए कोई 2 हफ्तों की लगातार मेहनत रिक्वायर्ड होती है. 8-9-10 घंटे का तकरीबन शूट होता है. तकरीबन कोई जो है मेरे ख्याल में 24 घंटे कहीं नहीं गए अगर हम उसको एडिटिंग में जब हम बैठते हैं कि ये डलना चाहिए, ये बैठना चाहिए. और रिसर्च का जो टाइम है वो तो अलग ही है. तो प्लीज़ आप अगर हमें थ्रोबैक थर्सडे अगर अभी तक नहीं देखा, ऊपर लिंक है, आप ज़रूर जाके देखें. इस दफ़ा हम थ्रोबैक थर्सडे में बहुत मेहनत कर रहे हैं. लास्ट टाइम हमने बहुत ब्लंडर्स मारे थे, लेकिन इस दफ़ा हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं, जहाँ से चीज़ें निकाल कर आ रहे हैं, और अगर आप हमें अप्रिशिएट करेंगे तो हमारा दिल और बड़ा हो जाएगा, हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे. ठीक है. आई होप कि अगर आप लॉलीवुड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं और वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन जो कि आपको सारे प्लेटफॉर्म से नहीं मिलेगी, या हम आपके सामने वो वाली इन्फॉर्मेशन नहीं लाते जो विकिपीडिया पे ऑलरेडी अवेलेबल है. व्हाट वी ट्राई इज कि आपको एक डिफरेंट एंगल उनकी लाइफ का दिखाएं. और इससे आपका इंटरेस्ट भी बना रहे. और इवन हम ये भी और हमारे यहाँ जो फिल्मी हिस्ट्री का जो डाटा है वो बेचारा ऑलरेडी बड़ा डिस्टॉर्टेड सा. मतलब हम कुछ हमारे पास बुक्स भी होती हैं, हमने देखा हुआ जब हम रिसर्च प्रोसेस शुरू करते हैं, बुक्स में भी कुछ डेट्स कुछ होती हैं. करेक्ट. ठीक है. और जब हम विकिपीडिया पे जाते हैं कुछ और होती हैं. एक लॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर एक वेबसाइट है, वहाँ पे कोई और डेट होती है. इवन एक सिंगर का नाम उधर गलत लिखा हुआ होता है और जो सुनने में कोई और सिंगर होती है. तो मतलब हम ट्राई करते हैं कि आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन दे. और टू बी वेरी ऑनेस्ट वो काफ़ी वेरीफाइड होती है काफ़ी जगहों से जाके. आई होप कि आप थ्रोबैक थर्सडे को भी इसी तरह प्यार देंगे जिस तरह आप मीनिंगफुल को देखते हैं जी. सो अब शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं. इस हफ्ते की स्टोरीज आपके लिए लेकर आते हैं. सबसे पहली स्टोरीज जो है स्टोरी हम लोग लेकर आए हैं वो है एक अनदर रोम कॉम सीरियल की, जो कि आ रहा है हम टीवी के प्लेटफॉर्म पे. और इसके अंदर जो स्टार कास्ट है उसके अंदर हमें नजर आएंगे आहद रज़ा मीर एंड रमशा खान. आहद तो एक सर्टेन टाइम के बाद आ रहे हैं, लेकिन रमशा मेरा ख्याल है सिनफ आहान के बाद अब दोबारा से एक अनदर प्रोजेक्ट के अंदर इंगेज होने जा रही हैं.
सो एक जोड़ी भी डिफरेंट सी है, जोड़ी सी डिफरेंट सी है और नई जोड़ी को लोग बहुत पसंद करेंगे। अच्छी बात यह है कि जॉनरा थोड़ा डिफरेंट है। हमने आज को कभी कॉमेडी में नहीं देखा, मतलब एज सच इतनी कॉमेडी में रिसेंट कुछ प्रोजेक्ट्स में सीरियस रोल्स बहुत ज्यादा किए हैं, तो हम देखना चाहेंगे कि वो कॉमेडी कैसे करेंगे। एंड रमशा तो ऑलरेडी रोम कॉम टाइप कर चुकी हैं। वो जो था वो जिसका गाना था हम नहीं सुधरेंगे, वो कौन सा ड्रामा था, फसी बारी खान का एक ड्रामा आता था जो डीसीपीटी में होगा। अच्छा, वो थोड़ा ऐसा थोड़ा कॉमेडी और थोड़ा लाइवली सा कैरेक्टर था। अभी लेट्स सी इसमें क्या होगा, तो मजा आएगा। इसके राइटर कौन है ऐसे? इसके जो राइटर हैं वो हैं साइमा अकरम चौधरी जी, और डायरेक्टर हैं इसके दानिश नवाज। और साइमा तो वैसे बड़ी फेमस हैं फॉर रोम कॉम्स, सुनो चंदा, और लास्ट ईयर उनके 2 ड्रामे आए, चुपके चुपके और इश्क जलेबी, दोनों ही बड़े हिट थे। दोनों ही हिट थे हाँ। और उनकी तो स्पेशलिटी जो है रोम कॉम है। हैव यू सीन इश्क जलेबी? मैंने इश्क जलेबी थोड़ा सा देखा था, और वो बड़ा अच्छा सिचुएशन सा ड्रामा था कि कोविड हो जाता है सबको, यू राइट, फैमिली के ऊपर ही। हाँ, यू आर राइट। फैमिली में जो कोविड के क्राइसिस आते हैं और उन पे वो ड्रामा बना, मैंने देखा था, बड़ा मजे का था। उसमें सबसे ज्यादा मुझे कैरेक्टर वो मजा लगता है पुप्पो का वो जो ईसा गजल। अभी लेट्स सी इसमें कौन से कॉमेडी। अच्छा वैसे मुझे अच्छी बात की लगती है इनमें हीरो हीरोइन के तो कॉमेडी सीन्स होते हैं, फिर वो कोई ना कोई कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। एग्जैक्टली। अगर आप सुनो चंदा देखें तो उसमें जो थी कट्टा नहीं खुलेगा वाली का क्या नाम था? नादिया अफगान नहीं, उस कैरेक्टर का क्या नाम था? शहाना जी हाँ। और मतलब और उधर जाए चुपके चुपके में भी इस तरह के कॉमेडी कैरेक्टर थे, मिर्ची थी और मतलब इस तरह के। तो अभी लेट्स सी किसमें क्या होता है। सो आई होप कि उनका ये प्रोजेक्ट भी अच्छा जाएगा, और शायद मोस्ट एंटिसिपेटेडली ये रमजान के लिए शायद बुक होगी ये पूरी जो सीरीज, क्योंकि दानिश भी कर रहे हैं डायरेक्ट। दानिश नादानिया के लिए फेमस है रोम कॉम को अगर बात करें तो। नादानिया आप देखते थे बचपन में? नहीं, आई डोंट रिमेंबर नाउ, शायद देखी हो मैंने। निदा यासिर जिसमें होती थी, निदा यासिर उनके हस्बैंड और ये दानिश नवाज होते थे। ये 3 की जो फैमिली होती है वो एग्जैक्टली नादानिया, बड़ा फेमस सा एक प्ले था। सही सॉरी सिटकॉम था। तो गुड लक, उसको डायरेक्ट दानिश करते थे ना। ओके सो गुड लक फॉर दिस कास्ट इस ड्रामा के लिए। आई होप कि आप लोगों को ये सीरियल जो है ये पसंद आए, जो रोम कॉम सीरीज जाएगी। सो अब इस स्टोरी को हम लोग करते हैं साइड पे। अब हम लोग लेकर आते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी जो है वो हम लेकर आए हैं हम टीवी के एक पॉपुलर ड्रामा सबात का जो पेयर था, जो अमीर गिलानी एंड मावरा हुसैन का था। और ये कंफ्यूजन ही रहती है वैसे हमेशा। सो उसमें आप लोगों को पता है शहजाद कश्मीरी उनके डायरेक्टर थे और काशिफ अनवर उनके राइटर थे। सो अभी मजे की बात ये है कि वो जो दोनों ड्यूज एक्टर एंड डायरेक्टर राइटर ये दोबारा से कोलैबोरेट कर रहे हैं। यस, फॉर अनदर प्रोजेक्ट। हम टीवी के ही बैनर के लिए चाहिए वो प्रोजेक्ट होगा। अभी जो मुझे डायरेक्ट नाम तो नहीं मुझे एग्जैक्टली पता कि ड्रामा का क्या नाम होगा, लेकिन बेसिकली दोनों का जो पेयर है एक्टर एंड एक्ट्रेस फ्रॉम सबात एंड डायरेक्टर एंड राइटर फ्रॉम सबात, दे आर रीयूनाइटिंग। वैसे मुझे मावरा की ऑन स्क्रीन जो केमिस्ट्री थी विद अदनान गिलानी, अमीर गिलानी मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। मतलब वो एक उसमें एक फैक्टर था, और एक अच्छा हीरो हीरोइन टीवी पे अच्छे ही तब लगते हैं जब उनमें केमिस्ट्री हो। और दोनों ने एक दूसरे को प्रेज बहुत किया था उसके बाद, यू रियलाइज दैट थिंग। हाँ, और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी बहुत ज्यादा करते हैं ना। हाँ। तो मेरे ख्याल में फैंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि अमीर गिलानी ने सबात उनका पहला प्रोजेक्ट था, उसके बाद वो नजर भी नहीं आया। अच्छा, मुझे ना अमीर गिलानी से एक बात याद आई। अभी हम रिसेंटली मुसर्रत नज़ीर पे वीडियो बना रहे थे ना, वो मुसर्रत नज़ीर की वो कर रहे थे मतलब रिसर्च वगैरह। तो उसमें हमें ये पता लगा कि मुसर्रत नज़ीर बेसिकली अमीर गिलानी की जो दादी है ना उनकी बहन है। हाँ, तो यानी कि कहीं ना कहीं वो आर्टिस्टिक फैमिली से आते हैं। और मुसर्रत नज़ीर तो क्या ही कहने, अगर आप उनके बारे में नहीं जानते तो जाके वीडियो देखें तो आपको रियलाइज होगा कि उनका आर्ट कितना ज्यादा बड़ा है। तो so, I think it is a good news for सबात फैंस। हाँ, और मैं जब सबात देख भी रहा था तो मुझे अमीर गिलानी से एक दफा भी ऐसे फील नहीं आई कि इनका पहला प्रोजेक्ट है। हाँ, आपने देखा होगा है ना, उसमें बिल्कुल मुझे लगता था कि मुझे मतलब मुझे लगता था कि एक्टर ऑलरेडी कोई काम कर चुका हो, कहीं ना कहीं इसको देखा होगा। इजी गोइंग थे वो स्क्रीन के लिए ना, तो मतलब स्क्रीन उनको प्यार करती है, मतलब तो उनको टीवी का काम करना चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा। सो अभी उनका ये सेकंड प्रोजेक्ट आ रहा है। सो आई होप कि ये प्रोजेक्ट भी अच्छा ही हो। सो अभी इस न्यूज़ को भी कहते हैं साइड पे। अब हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़। ये नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रही है इन द मीन टाइम, क्योंकि मीनिंगफुल सी रही है, काफ़ी मीनिंगफुल सी रही है। एक राइटर हैं निम्रा अहमद जी, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के थ्रू एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने जो रूपोश और फिरोज खान का जो ड्रामा मुश्ताक खाक जो आ रहा है टीवी पे, उसको काफ़ी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और बेसिकली क्रिटिसाइज़ करते हुए उन्होंने ये कहा कि बेसिकली जो आजकल के इस तरह के प्रोजेक्ट हैं
वो स्पेशली जो एक सिक माइंडेडनेस है उसको प्रमोट कर रहे हैं। ओके हमने शायद ड्रामास की सक्सेस का मार्जिन ये रख दिया है या क्राइटेरिया ये रख दिया है कि टीआरपी कितनी है, रेटिंग्स कितनी है, लेकिन बेसिकली एक ड्रामा की एक्चुअल जो सक्सेस होती है, जो लिटरेरी सक्सेस होती है, वो ये होती है कि वो ऑडियंस की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करता है और वो आर्ट को कैसे यूनिक बनाता है। ठीक है, एक ड्रामा है, उसके 4 मिलियन 5 मिलियन जो व्यूअरशिप हो रही है, बट आप अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो ड्रामा आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है, तो आई एम सॉरी, वो एक रोमांटिकली चार्ज्ड ड्रामा है बस। हाँ, सो मैं तो काफी हद तक उनकी उस स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ। व्हाट डू यू थिंक? आई एग्री एज वेल। कोई ड्रामा मतलब कहीं ना कहीं ये जो चीजें इंटरटेनमेंट जो फील्ड होती है उसका एट द ठीक है, इंटरटेनमेंट एक फैक्टर है, करेक्ट, लेकिन जब इंटरटेनमेंट के बाद उसका सबसे बड़ा, उसका मैं कहता हूँ उसका सबसे बड़ा इनाम या क्या कहना चाहिए, उसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड यही होगा कि उस ड्रामे से आप कुछ सीखें। एग्जैक्टली। आई रियली वांट टू मेंशन फ्यू प्रोजेक्ट्स जिससे मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ सीखा। ठीक है, जिंदगी गुलजार है, शहरजाद, उनसे आप बहुत कुछ सीखते हो, मतलब कि कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका डेवलप होता है। या अगर मैं, ये दोनों थोड़े स्पिरिचुअल वाले हैं। हाँ। मैं एक बात मेंशन करूंगा, मेरी फैमिली में कुछ कजन, फीमेल कजन्स के थोड़ी प्रॉब्लम थे। उन्होंने ड्रामा देखा, वो था दुरे शहवार, उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा। और मतलब ऐसे ड्रामों से आप कहीं ना कहीं सीखते हैं, हाँ। और आपका थोड़ा सोचने का पर्सपेक्टिव चेंज होता है। सो यस, जो वो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है। एट द एंड आपको भी दिमाग में ऐसे लगेगा कि भाई अगर वो हीरो ऐसा कर रहा है तो अगर मैं भी ऐसा करूंगा तो मुझे जो है ना रिवॉर्ड मिल जाएगा। मैं अगर ऐसे, समझ रहे हो ना, तशद्दुद करूंगा या जो भी है, तो मैं तो उनकी सेगमेंट से काफी हद तक एग्री करता हूँ। आप इसके बारे में क्या? यार मेरा इसके अंदर नैरेटिव ये है कि एक तो ये कि ड्रामा की स्टोरी तो चलो डिफरेंट सी है, कि एक लड़का है वो किसी लड़की को जलील कर रहा है या उसको मैनिपुलेट कर रहा है या उसको मेंटली टॉर्चर कर रहा है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में आप इसको वो करते हैं, डिस्करेज करते हैं। जी। लेकिन आप फिर उस ड्रामे का पार्ट भी हैं। फिर हाँ, और आपके साथ कुछ इस तरह से एग्जैक्टली मैं इस बात से एग्री कर रहा हूँ। मतलब ये एक्ट्रेस की भी पहले तो मुझे लगता था कि एक्ट्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कबीर सिंह, एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, तो उनसे पूछा गया कि आपने इतना टॉक्सिक क्यों किया। तो शाहिद कपूर ने रिप्लाई, शाहिद कपूर था ना, उसने ये रिप्लाई किया था कि भाई एक एक्टर की तो जॉब ही होती है कि वो डिफरेंट कैरेक्टर्स करे। तब मैं उसकी बात से कहीं ना कहीं एग्री करता था, लेकिन अब जब हम एक सेलिब्रिटी की बात करते हैं ना, मतलब एक हमारा स्टार है, उससे लोगों ने इम्प्रेस होना है, उसके कपड़ों से इम्प्रेस होना है, उसके बोलने तरीके से, खाने पीने से, उसकी मतलब हम कोशिश करते हैं ना, हम जानने की कोशिश करें वो क्या खाता है, क्या पीता है। और हमारे मुल्क में तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं तो जहाँ पे स्टार को रोक के कहते हैं आपने उस लड़के के साथ ऐसा किया तो बहुत गलत किया। वो हमने नगेर इजाज का एक किस्सा डिस्कस किया था। तो कहीं ना कहीं एक एक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरह की स्क्रिप्ट एक्सेप्ट करे। यू आर वेरी राइट, मैं तुम्हारी इस बात से 100% एग्री करता हूँ। हाँ, एक्टर की ये जॉब भी है कि वो एक्टिंग अच्छी करे, लेकिन ये भी है कि वो कैरेक्टर कौन सा प्ले कर रहा है। प्लस ये कि टाइप कास्ट में मेरा नहीं ख्याल कि आपको मजा आता है एक स्टार को बार बार उसी तरह से देखने में। फिर मेरा ख्याल है आपका कहीं ना कहीं माइंड सेट बन जाता है, जिस तरह हम नैयर इजाज को मेरा ख्याल है शायद विलन के अलावा किसी रोल में एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए उनको वो रोल ऑफर ही नहीं किए जाते। वरना मेरा ख्याल है कि वो कुछ रोल्स अगर उनकी वर्सेटैलिटी को आप चैलेंज करें तो मेरा ख्याल है वो कर सकते हैं। अभी रिसेंटली आपने वो देखा नहीं, आपने ही देखा था हंगोर, हाँ, उसमें उन्होंने कितना अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर फादर का जो उन्होंने कैरेक्टर किया था वो बहुत मजे का था शॉर्ट, लेकिन मजे का था, बड़ा इम्पैक्टफुल था। तो आई थिंक ये बड़े बड़े स्टार्स के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी हद तक आयद होती है कि आप उन प्रोजेक्ट्स के लिए यस करें जिनका वाकई सोसाइटी के अंदर एक वैल्यू एडिशन हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि रूपोश जैसा, मैंने रूपोश खैर उस तरह से नहीं देखी, बट मुझे देखने में बहुत मैंने उसको देखा, लेकिन मुश्ताक खाक के मैंने 4-5 एपिसोड्स देखी, बट मुझे इस तरह से लगा यार दिस इज नॉट समथिंग दैट वी प्रीच। और हमने तो खैर देखना छोड़ दिया, लेकिन अवाम उसको इतना देख रही है, उसके इतने टीआरपीज हैं। कैन यू इमेजिन वो ड्रामा टिकटॉक पे ट्रेंड करता है। हाँ, टिकटॉक के ऊपर वो ड्रामा ट्रेंड कर रहा होता है कि उसके सीन्स लगे हुए होते हैं। मैं इधर जरूर एक अच्छी स्क्रिप्ट का भी मेंशन करना चाहूंगा, परिजाद। एग्जैक्टली, ठीक है। अब वो भी एक इस तरह का कैरेक्टर है, उसको भी प्यार होता है, लेकिन वो इस तरह के मतलब देखो ना, वो अमीर भी हो गया तो उसे इन चीजों का सहारा नहीं लिया। ठीक है, तो यस, मैं उस राइटर को बहुत ज्यादा प्रेज करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बड़ा जो है पॉइंट आउट किया उसको, सब्जेक्ट को। सो आई थिंक दिस सब्जेक्ट इज वेरी मच राइट। तो अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स के पीछे
कोई अगर सोसाइटी को सब्जेक्ट दे दिया जाए कि उनको एक पॉइंट ऑफ थिंकिंग दे दिया जाए तो वो तो बेस्ट है, लेकिन आई डोंट थिंक सो इस तरह के ड्रामाज कम से कम मेरी लाइफ में वो कोई वैल्यू नहीं ऐड करते, ना ही हमारी फैमिलीज हमें इस तरह की कोई प्रीचिंग्स करती हैं कि आप लोग इस तरह से लेकर चलें। मतलब टॉपिक थोड़ा ड्रैग हो रहा है, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अक्सर जी ये भी कहा जाता है कि जी अगर आपको नहीं ठीक लगता तो आप ना देखें, तो आपको ठीक नहीं लगता आप ना बनाएं। ये ऐसा कहते हैं लोग कि अगर आपको नहीं ठीक, तो मेरी भी आप सुने जो अब वो तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका सोचने समझने की काबिलियत इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो बैठ के टीवी उन्होंने देखना है, उनकी एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जरिया है, और आप एंटरटेनमेंट में क्या दे रहे हैं। सो यस, सो आई थिंक इस तरह के ड्रामास के ऊपर हम कुछ मज़ीद कर सकें। शायद इस तरह की स्टोरीज़ को बैन ना किया जा सके, लेकिन इस तरह की स्टोरीज़ को एक दफ़ा सोचने की ज़रूरत है कि हम उस स्टोरी के थ्रू अपनी यंग जनरेशन को क्या मैसेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, कि आपको अपनी लाइफ में कैसा होना चाहिए। तो ये उस तरह के मेरा ख्याल है पॉइंट ऑफ पॉन्डर होगा। सो अभी इस स्टोरी को भी हम लोग करते हैं साइड पे। अब हम एक स्टोरी जो है उसको मज़ीद लेकर आते हैं। ये स्टोरी जो है ये हमारे लास्ट वीक कॉन्टिन्यूशन है। हमने लास्ट वीक में जो कोक स्टूडियो था उसके बारे में बात की थी कि अनदर प्रोजेक्ट, अनदर सॉन्ग, और उसके बाद निर्मला मंगानी का वो एक केस हो गया। सो अभी उन्होंने उस केस को बाकायदा आगे प्रोसीड किया है, 100 मिलियन का एक लीगल नोटिस जो है वो सर्व किया है जुल्फी को कि जो है कॉपीराइट क्लेम है इसके ऊपर, और ये जो मेलोडी है ये मेरी ली हुई है। सो अभी आई थिंक जुल्फी जो है वो ज़रा हॉट वाटर्स में आ गए हैं। इस पे आपने वो देखा था ट्वीट उनका, जो जुबैर, वो कौन है जो जिन्होंने पिछले कोक स्टूडियो किए थे प्रोड्यूस, रोहेल हयात, रोहेल हयात, उसने ट्वीट किया है ना, वो कहते हैं जो राग होते हैं तो राग तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, अगर उस पे गाना सेम बन जाए तो इसमें जरूरी नहीं होता कि जी उस पे किसी की ऑनरशिप नहीं होती। आपने देखा था वो वाला ट्वीट? मेरे ख्याल में नहीं, मैंने वो नहीं देखा। तो मेरे एक तो ये वाली बात, फिर उसके बाद जुल्फी ने 1-2 वीडियोस रिलीज की हैं उस चैट से पहले वाली, जिसमें वो उस गाने को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, मतलब उसके साथ अब्दुल्ला जो हैं जो को प्रोड्यूस कर रहे हैं ना उसके साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो केस हार जाएंगी। निर्मला नाम है ना? हाँ, निर्मला। तो तुम क्या कहोगे इस बारे में? यार टू मी इट डजंट मेक एनी सेंस कि अब आप उस चीज़ को एक चीज़, सिंस एक प्रोजेक्ट है वो इतना हिट हो गया, पहले तो बात ये, अगर वो प्रोजेक्ट हिट ना हुआ होता ना तो आई एम डैम श्योर ये कभी भी मंजर आम पर ना आती। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हें खुद को सेंस ऑफ फेलियर होता कि यार वो मेरी मेलोडी थी वो नहीं चली। ठीक है, अब वो मासेस ने उस प्रोजेक्ट को देखा है तो वो उसको इस चीज़ के ऊपर एक वो तकवीयत सी मिली है कि नहीं आई शुड प्रोसीड दिस। प्लस ये कि उनकी अपनी कोई लीगल टीम तो है नहीं इस तरह की। ठीक है, तो उनको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं लुकमान टाइप, हाँ, सपोर्ट करने वाले वही हैं जिनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हुई है जी। सो आई थिंक वो वाली बात के क्रिटिसाइज भी उसी को किया जाता है जिसमें कोई बात होती है जी। सो अभी तो मेरा ख्याल है कि जुल्फी शायद इसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकें इस केस को, और जो लीगल नोटिस है वो मेरा ख्याल है वापस निर्मला के ऊपर अगर होना चाहिए इस तरह का कि अगर उन्होंने इस चीज़ को यूज़ किया है किसी तरह। लेकिन मेरी बात सुनो, ऐसे इस तरह की चीज़ें अगर फॉर एग्जाम्पल आपके इस तरह के इश्यूज आते हैं, मैं इधर बहुत सारे और भी वाकई मेरे दिमाग में आते हैं, आई रियली वांट टू मेंशन बट आई कांट, क्योंकि फिर उस पर बहुत सारे सवालात उठ जाएंगे। ऐसे चीज़ें बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द कैमरा बैठ के क्यों नहीं डिस्कस की जाती? मुझे नहीं लगता निर्मला ने डिस्कस किया होगा जुल्फी के साथ, देखिए ये ट्यून तो वही है जो मैंने आपको भेजी थी, तो उसके लिए इतनी सोशल मीडिया कवरेज करने की क्या जरूरत है? देखो तुम्हारे मेरे कोई इश्यूज हो, उसने पहले ट्यून भेजी जुल्फी को, जुल्फी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। अभी जब उसको पता लग गया कि उसकी ट्यून यूज हो गई है, तो पहले वो जुल्फी को कांटेक्ट क्यों नहीं कर सकती थी? प्रोबेबली शी माइट हैव, लेकिन मतलब उसको डिफरेंट चैनल्स पे जाके बैठ के बात करना कि मेरी तो आप एकदम जुल्फी से क्यों नहीं बात कर लेते? तो मतलब एक मिडवे निकल आए, हाँ, कोई आर्बिट्रेशन हो जाए इस तरह की, दोनों को एक जगह बैठा लिया जाए और डिस्कस कर लिया जाए, जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है। जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई लड़ाई हुई तो हम सबको नोटिस भेजेंगे अपने फ्रेंड्स को। तो ऐसे क्यों नहीं हो सकता? ऐसे मामले ऐसे क्यों नहीं? मैं कभी कभी सोचता हूँ ये मेरी छोटा दिमाग ऐसे सोचता है। नहीं, आई थिंक दिस इज द राइट थिंग कि जो दो लोगों के बीच की बात है उन्हें दो लोगों को आपस में बैठ के सॉल्व कर लेना चाहिए, जैसे रादर देन ब्रिंगिंग इट टू। मैं अभी चलो मेंशन कर ही लेता हूँ, वो एक इशू था, वैसे वो बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है, अली जफर और मिशा शफी। हाँ, करेक्ट। वो जो भी बंदा गलत था, राइट, तो वो पहले क्यों नहीं डिस्कस हो जाता था इकट्ठे बैठ के, मतलब कर लेते कोई बातचीत के इस तरह से ने किया तो बहुत गलत किया। मेरा ख्याल है अगर उन्होंने डिस्कस ही करना था तो वो इस तरह की हरकतें क्यों करते? तो समझ रहे हो मेरी बात को? 4-5 साल वो पब्लिसिटी स्टंट ही निकला।
इवेंचुअली उसने फिर वो सॉरी मतलब हाँ, ऐसा हुआ ना। हाँ, वो मुझे publicity मैंने stunt उसकी डिटेल में बात नहीं करनी, प्लीज मुझे उसके बारे में कुछ ना कहना, क्योंकि मुझे उसकी इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेरा उस पे किसी साइट पे कोई स्टैंड नहीं है। इन्फॉर्मेशन है लेकिन स्टंट निकला है उसमें कुछ प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन एक रॉन्ग कार्ड आपने प्ले तुम्हें किया। पता है उस पे इंटरनेट पे बहुत लोग गुस्से वाले हो जाते हैं उसमें। कोई बात नहीं, लोगों का अपना ओपिनियन है, इंटरनेट पे है, हमारा क्यों नहीं हो सकता? ठीक है। यू बेटर बी ऑलवेज ओपिनियटेड। Okay. आप अपना ओपिनियन लाजमी रखो। नहीं, कुछ मामले हैं जिसमें हाँ। मैं कहता हूँ मैं अपने ओपिनियन नाम क्या करूँ, उनमें एक ये विषय शफी और अली जफर वाला है, ठीक है, उसमें मैं नहीं देता अपनी I ओपिनियन। know. एक मलाला यूसुफजई वाला है, उसमें भी मैं नहीं देता अपनी क्योंकि मैं opinion। तुम्हें बताता हूँ, इसकी एक रीजन ही होती है कि जब आप अपना ओपिनियन आगे रखते हैं ना, तो जो लोग आपके ओपिनियन को एक्सेप्ट नहीं ना करते, वो आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट एग्जैक्टली, वो फिर बदतमीजियों पे आ जाते हैं, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। ओपिनियन टू ओपिनियन की बात होती तो है। एक होती है ना कि जो एजुकेटेड लोग करते हैं कि यार दिस इज माय ओपिनियन, अगर तुम्हारे पास इसका काउंटर ओपिनियन है तो नहीं, काउंटर ओपिनियन नहीं, तुम अपने आप को देखो, तुम्हारी ये तुम्हारी, तो आपको फिर ये लगता है यार मैं ओपिनियन ना ही दूं। तो मैं ये इन दो टॉपिक, एक तीसरा टॉपिक भी है, खलील रहमान कमर वाला टॉपिक। हाँ, इन 3 टॉपिक्स में मैंने आज तक अपनी ना फैमिली में ना फ्रेंड्स में ना ऐसे मैंने अपनी कभी ओपिनियन नहीं दी। नहीं, क्योंकि वो ओपिनियन उसमें कोई भी साइड पकड़ लो ना, तो कोई भी बंदा सेटिस्फाई नहीं होता। हाँ, करेक्ट, नहीं होता। आप बस ठीक है ना, आप आपकी अपनी ओपिनियन है, आप मेरी अपनी ओपिनियन है, तो उसको रख लो अपनी साइड पे। तो दैट्स इट। आई थिंक ये बहुत ड्रैग हो गया, आगे चलिए। चलो इस स्टोरी को अब हम करते हैं साइड पे। मजेदार रही है स्टोरी, मुझे मजा आया। सो एक और स्टोरी जो है उसको हम आपके लिए लेकर आते हैं। ये स्टोरी हम मीनिंगफुल में पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से। आज इसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, लेकिन सब्जेक्ट यही है। हम आपको बता रहे थे जावेद इकबाल के बारे में, जिसमें यासिर हुसैन और आयशा उमर हमें नजर आएंगे। पहले हमने आपको पता नहीं पहले एपिसोड से डिस्कस कर रहे हैं, पहले हम ये बता रहे थे कि ये मूवी बन रही है, फिर हमने आपको ये बताया मूवी बन चुकी है, फिर हमने आपको ये बताया अब ये रिलीज, मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया, फिर हमने बताया रिलीज डेट आ गई, फिर हमने बताया मूवी देखने जाने वाले हैं, और फिर हमने बताया मूवी तब बैन। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि मूवी जो है वो ड्यू टू अनसर्टन सर्कमस्टेंसेस की वजह से मूवी जो है वो बैन हो गई है। हुआ इस तरह के कराची में मूवी का एक बड़ा कामयाब प्रीमियर हुआ, काफी स्टार स्टडीड था और बहुत सारे लोग थे। मैंने सुना बड़ा कामयाब किस्म का। एग्जैक्टली। तो अभी मूवी जब सिनेमा घरों तक जाने वाली थी और बिल्कुल रेडी टू रिलीज थी, तो पंजाब गवर्नमेंट ने फॉर नो रीजन मेंशन्ड इसके ऊपर बैन लगा दिया है जी। सो दो चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि बैन की रीज़न नहीं पता, क्योंकि ये सारे सेंसर बोर्ड से अकॉर्डिंग टू यासिर ये अप्रूव हो चुकी थी। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो इसको सुपरसीड किया है ना, उस जो हो गया सेंसर बोर्ड को, ऐसा होता नहीं है। जब एक मूवी सेंसर बोर्ड से हो जाती है तो इसका मतलब वो लग सकती है। हाँ, एग्जैक्टली। तो गवर्नमेंट पता नहीं क्यों इंटरवेन कर रही है, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। प्लस मेरा ख्याल है शायद गवर्नमेंट इस तरह की स्टोरीज लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन आई एम सॉरी अगर ये आप एक्सीडेंट था, ये पब्लिसिटी स्टंट आपको शनाली गुजराली बता सकती है, लेकिन अच्छा नहीं आपको ये डायलॉग याद है, फैशन मूवी में था, मुझे पता है। अच्छा, लेकिन जी ये पंजाब गवर्नमेंट ने कर दी है बैन। पंजाब गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, रीज़न उसकी कोई क्लियरली मेंशन नहीं की, लेकिन मेरा ख्याल है शायद पंजाब गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस तरह की स्टोरीज लोगों तक ना पहुंच सके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की स्टोरीज जो हैं ये फिक्शनल नहीं है, ये एक्चुअल है, राइट। लोगों को पता है जी। हम सिर्फ लोगों को दोबारा बताना, उनके माइंड में ये चीज़ नहीं बिठाना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं कि आपके साथ अगर इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, आपने कैसे इस चीज़ को काउंटर करना। मुझे ऐसा फील, मुझे पता क्या फील आती है, क्योंकि ये स्टोरी है लाहौर की, उसमें इन्वॉल्व होगी पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस ये वो, क्योंकि वो सारा वो मुझे लगता है वो रीचेक करना चाह रहे हैं कि इन्होंने हमारे डिपार्टमेंट्स को बदनाम नहीं किया। मुझे ऐसा फील आती है, मतलब ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले कम बदनाम है ये डिपार्टमेंट्स लेकिन वो यू नो नहीं, या तो वो ना कि अपनी कोई यहाँ की पंजाब पुलिस जो है, I love your expression, वो यूएस पुलिस जैसी हो। नहीं अच्छा, हाँ पता नहीं, लेकिन उन्होंने डाला ना एक ट्वीट अबू अली खान ने कि फिल्म नहीं लगानी तो किसी ड्रामे का पहला आखिरी एपिसोड ही लगा दो। हाँ। वो देखा था उन्हीं का ट्वीट था ना कि सिनेमाज में यही हो रहा है। हाँ, ये कि फिल्म नहीं अच्छा, बाय द वे ये परिजात और ये इकट्ठे आने थे ना, लेकिन अमाम को मैं एक चीज, खैर वो हम परिजात के एपिसोड में बताएंगे, लेकिन बड़ा रश था वैसे परिजात में। हाँ, जब हम देख रहे हैं तो बड़ा रश था, और जब हम देख रहे थे तो रश बढ़ गया था। खैर ये परिजात की स्टोरी बहुत गलत हुआ,
हाँ बात तो बट आई फील कि बहुत गलत हुआ। ये इस तरह से नहीं होना लेकिन चाहिए। इस तरह ये इंसिडेंट देखो ना, पहली बार तो हुआ नहीं है, जिंदगी तमाशा के टाइम हाँ पे जिंदगी तमाशा के टाइम पे भी यही हुआ, हाँ उसके टाइम पे भी यही हुआ। तो आई थिंक, मुझे नहीं पता आप लोगों को क्या सिलेक्टिव चीजें दिखाना चाहते हैं। मतलब पहले भी हमारे में सिनेमा की इतनी जो है किल्लत है फिल्मों की, और एक फिल्म निकल रही है तो क्या इतनी तकलीफ है। और अगर कोई नए लोग सामने आ रहे हैं और वो मूवीज के अंदर दुनिया भर का सिनेमा पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच गया है, और अभी तक हमारे यही मसले चल रहे हैं कि जी उसको बैन कर दिया। ऊपर से मतलब अगर आपको लगता है कि वो एक सर्टेन एज के लिए, तो आप उसके एज रिस्ट्रिक्शन लगा दें। ठीक है, आप अपने आप को ग्रो करें, मतलब आप अपने आप को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, ना कि अभी तक उसी पे समानदा चीजों में फंसे हुए हैं। जी नहीं इसमें गलत बात है तो ये बैन होगी, बस कर देना। मतलब सिनेमा इतना ग्रो कर, अब अगर आप कहेंगे जी उसमें गैर इस्लामी चीजें हैं, तो आप कभी जाके तुर्की, ईरान, इन जैसे लोगों का जाके आप सिनेमा देखें, वहाँ पे भी क्या क्या चीज़ें हो जाती होती हैं। ऐसा बात नहीं होती कि जी हमारा अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो ये उसके खिलाफ है तो हम ये फिल्म नहीं बनाएंगे। फिर तो मतलब ये तो एक लंबी बहस है ना। मेरा ख्याल है वो जो बनाने वाले हैं ना, उनके माइंड में ये चल रहा है, वो जो पहले नहीं होता था 90s में कि वो हीरो हीरोइन करीब आए और उनके आगे 2 सूरजमुखी के फूल आ गए और लोगों को पता ही नहीं चला पीछे क्या हुआ। आई एम डैम श्योर उसमें कोई इस तरह की गंदी चीज तो होगी नहीं। पहली बात तो पाकिस्तानी फिल्म अगर बन रही है उसमें, मतलब आप नंगी से नंगी पाकिस्तानी फिल्में में देख लो तो उसमें एटलीस्ट ये किस और ये वे तो नहीं होते। उफ, जो खूबसूरत पोस्टर्स लक्ष्मी साइड पे लगे होते हैं ना, वो तो तुम्हें पता ही नहीं है शायद। तो फिर वो वाली अगर फिल्में रिलीज हो जाती हैं, पेशी गुजरांदी जी इस तरह की चीजें, तो इसमें क्या तकलीफ थी, मतलब क्या जरूरत नहीं थी इसको बैन करने की। आई थिंक एक सोफिस्टिकेटेड मूवी है और उसके थ्रू बताया जा रहा है। मैं तो उस मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं खुद बहुत एक्साइटेड था उस मूवी के लिए, बट आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन मूवी जो है वो इस तरह से हो गई। अब होगी रिलीज तो फिर हम बात करेंगे। हाँ, अगर होगी रिलीज तो हम देखेंगे, और अगर नहीं हुई रिलीज तो आई डोंट अग्री टू द डिसीजन, आई एम सॉरी। सेम है ना। सो अब इस न्यूज को हम लोग करते हैं साइड पे। नई न्यूज। हाँ, अब हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नई न्यूज ढूंढने। तो न्यूज ये तुम कर ही नहीं डिस्कस फॉर सम रीजन, मैं इसको नहीं कर रहा, लेकिन चलो अब इसको भी हम करते हैं डिस्कस। अभी न्यूज ये है कि हीरा मानी जो है एक बहुत बड़ा हमारे इंडस्ट्री का नाम इंडस्ट्री का नाम, हाँ बहुत काफी वर्सेटाइल वो रोल करते हैं हीरा मानी। और उनके क्रेडिट में बहुत वर्सेटाइल रोल्स हैं। जी जी हाँ है। क्या हो गया? अच्छा बताओ कौन से? कश वर्सेटैलिटी बताओ। मेरे पास तुम हो में जो था वो, मेरे पास तुम हो में क्या वर्सेटैलिटी थी? सीरियस एक्टिंग थी कि वो थोड़ी कश्फ में क्या थी? वो उसमें वो वजद में चली गई थी। सीरियस एक्टिंग की थी? नहीं, हाँ सीरियस ही थी। कोई उनका फनी बताओ ना मुझे। फनी एक वो टेलीफिल्म थी उसके अपने हस्बैंड के साथ थी। अच्छा हाँ। और कोई मुझे बताओ साइको सा, कोई मतलब अपने आप को चैलेंज किया उन्होंने। अच्छा साइको सा, 2 बोल जा तुझे माफ किया। 2 बोल भी वही है। तुम क्यों इतने एंटी हीरा मानी? आई एम नॉट एंटी हीरा मानी। क्यों? बट आई एम नॉट प्रो हीरा मानी। एक्चुअली मसला ये कि मुझे पता क्या फील आती है, मुझे फील पता क्या आती है, हीरा मानी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मजाक के अलावा। मजाक बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। बट उनकी जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है ना वो बहुत बुरी है। मैंने मेरे पास तुम हो में उनका काम देखा है और मैं वाकई बहुत उसके साथ, मुझे लगता है उनकी स्क्रिप्ट सिलेक्शन अच्छी नहीं है। हाँ। मतलब वो देख के कैरेक्टर्स नहीं पकड़ती। एक्टिंग उनकी बहुत ही अच्छी है यार। मैंने एक ही तरह की एक्टिंग देखी है अभी तक उनकी। तो आई एम सॉरी। नहीं मुझे लगता है कि उसमें वैरायटी डालने की बहुत ज्यादा चार्म है, स्कोप है। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उनकी जो स्क्रिप्ट सिलेक्शन है ना वो नहीं अच्छी। सो अभी हुआ ये है कि हीरा मानी की कोई स्क्रिप्ट का डाइवर्सिफाइड कैरेक्टर करेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। अच्छा खैर, अभी हुआ ये कि हीरा मानी जो है उनकी फॉर्मर एक मैनेजर हैं जी। फॉर्मर मैनेजर ने हीरा मानी के ऊपर लगाए इल्जामात जी। और इल्जामात उन्होंने ये लगाया कि हीरा मानी ने मुझे वर्बल टॉर्चर किया है और साथ मुझसे जो है वो वायलेंट मेरे साथ टैक्टिक्स जो हैं, हथकंडे जो हैं वो अपनाए गए हैं। सो इसमें सबसे पहले तो ये है कि अगर तो बात के अंदर कोई सदाकत है तो बात बड़ी संगीन नौयत की है, और इस चीज़ को हम यकीनन बहुत डिफेंड करते हैं कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। बट आई फील कि पब्लिसिटी स्टंट हीरा का या दूसरी का हो सकता है। पता क्यों मैं क्यों कहता हूँ? आई थिंक जो बहुत कम स्टार्स होते हैं जो थोड़े स्पॉन्टेनियस होते हैं। हीरा मानी मुझे बहुत स्पॉन्टेनियस लगती है, बट आई फील आप लोग उनको अब भी ड्रामास में देख रहे हैं। मैं तो इनको तब से देख रहा हूँ जब ये अपने हस्बैंड के साथ एक मॉर्निंग शो टाइप करती होती थी। आप देखते थे वो? तब ये नई आई थी।
Okay. ठीक है, उसमें शी वाज वेरी स्पॉन्टेनियस, वो बहुत सारी बातें ऐसे बोल जाती थी कि वो मतलब एक आम स्टार से आप एक्सपेक्ट नहीं करते ये लफ्ज फंस गया हमारा, एक्सपेक्ट नहीं करते। तो तब और उनको पॉपुलैरिटी भी इसलिए मिली, स्पॉन्टेनियस, और उनकी उस वो इसलिए पॉपुलर थी। हाँ, उस जमाने में, आई डोंट नो, उस जमाने में कि वो बड़ी स्पॉन्टेनियस हैं और बड़ी क्यूट सी, बबली सी। और इसके अलावा मैंने उनकी कुछ ऑफ द कैमरा भी एक दो दफ़ा देखा हुआ है उन्हें, वो मैंने भी देखा हुआ, और उनकी डिस्कशंस भी लोगों से। तो मुझे वो ये वाली बात थोड़ी खटकती है कि वर्बल टॉर्चर, और दूसरा कौन सा टॉर्चर था, वायलेंट टैक्टिक्स। पता नहीं, हो सकता है अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है, अगर हीरा मानी आप ऐसा कर रही हैं। हाँ, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर भी बहुत गलत बात है। क्यों? फिर उनके लिए बहुत गलत बात है, फॉर्मर मैनेजर के लिए। हाँ, अच्छा, मुझे ना मुझे इस तरह की न्यूज़ बड़ी बुरी लगती है। पता है क्या, जिसमें आप कोई डिफेम कर रहे हो और आप कोई एक साइड एक्सेप्ट ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे एक इस तरह की न्यूज़ में बड़ी ज्यादा लगती है, फलाने एक्टर का फलाने के साथ शादी हो गई। एक्सक्यूज मी, मतलब इसमें हमें क्या मिला एंटरटेनमेंट? मतलब ये खत्म क्यों नहीं हो सकता कि अगर फॉर एग्जांपल किसी एक्टर ने किसी के साथ तस्वीर लगा दी तो उसके बारे में कहते हैं कि इसके साथ शादी हो गई। हाँ। तो मुझे लगता है ये बात हमें मजा देती है? नहीं, मुझे लोग क्यों इस तरह की न्यूज़ सुनना चाहते हैं? मुझे ये कल्चर क्यों नहीं हम खत्म कर सकते हैं? अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना। देखो, अगर कोई फलाना एक्टर है ए और फलानी एक्ट्रेस है बी, हाँ। मैं ए का फैन हूँ, हाँ। तो मैं ए की लाइफ में वो किसके साथ अटैच हो रहा है, शायद आई वुड बी। लेकिन मेरी बात सुनो, पहले ये तब तक ठीक था जब हमारे स्टार्स इतने ओपनली नहीं होते थे, मतलब जैसे सोशल मीडिया नहीं था, ये वो उनके बाद। अब वो सोशल मीडिया पे है, वो जहाँ घूम रहे हैं, जहाँ फिर रहे हैं। मैं कैन इमेजिन, मैंने आहद और सजल क्या अफेयर तब तक एक्सेप्ट नहीं किया था जब तक उनकी शादी की डेट नहीं आई थी। हाँ, आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। इवन विक्की कौशल और कैटरीना का भी, क्योंकि ये इस तरह की चीज है कि मतलब जब एक स्टार खुद डिनाई कर रहा है तो हम जबरदस्ती क्यों जोड़ें? डू यू थिंक ऐसा होना चाहिए? ट्रू। मतलब ये उनकी थोड़ी इस, वैसे तो मैं वो बंदा हूँ जो मैं कहता हूँ कि पब्लिक फिगर है तो उसके बारे में सब जानने की, लेकिन अगर एक बंदा आपको इस तरह के सिग्नल्स नहीं दे रहा, अपनी वो इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करा, तो वहां पे हमें खुद से मफरूजे नहीं बनाने चाहिए। अब जैसे ये वाला भी किस्सा है जो ये हम किस्सा डिस्कस कर रहे हैं, अब इसमें हम क्या मफरूजा बनाएंगे? वो बंदी सही कह रही थी क्या गलत कह रही थी? हम तो जाहिर है, तो दोनों साइडों से ये जो है ये इतना कोई वैलिड या प्रूव्ड नहीं है। ठीक है, जब तक कोई चीज प्रूव नहीं हो, प्रूव के साथ नहीं आती, तो तब तक मुझे लगता है कि हम उस बारे में डिस्कस नहीं करना चाहिए। नहीं, दिस इज वेरी मच राइट, आई एग्री टू इट। हाँ, तो बस दिस इज वेरी मच राइट। मैंने इतनी लंबी, आज मैं बहुत लंबी उम्मीदें बांध रहा हूँ वैसे, पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। चलो, अब इस स्टोरी को हम लोग करते हैं साइड पे। अब आपके लिए लेकर आते हैं एक लास्ट स्टोरी। लास्ट स्टोरी जो है वो है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अभी यूजुअली इस तरह होता है कि हम इस तरह की स्टोरीज को ज़रूर मेंशन करते हैं। अभी हुआ इस तरह के हिना अल्ताफ जो हैं, इस वीक उनके फादर जो हैं उनकी डेथ हो गई जी। इस वीक से मुराद है मेरी लास्ट वीक, क्योंकि आप तो नेक्स्ट वीक में देख रहे होंगे। सो सबसे पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह उनको सब्र दे और उनके फादर जो हैं उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत करे। फैमिली के साथ कॉन्डोलेंसेस बहुत सारी, और अल्लाह जो है वो सबको सब्र जमील अता करे और उनके फादर जो हैं उनको हाई रैंक्स के साथ। बहुत बड़ा लॉस होता है जब आपका कोई फादर फिगर या मतलब कोई माँ बाप का चले जाना ना, वो दुख वो बयान नहीं किया जाता। इवन मैं तो वो बंदा हूँ कि अगर हम किसी के साथ बैठे, मैं शेयर करूँ ना किसी के साथ कि भाई बहुत दुख हुआ, मुझसे तो वो भी नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है मैं उस पेन से गुजरा हुआ हूँ कि मेरे पास मुझे लगता था मैं बिल्कुल आइसोलेट हो जाऊँ और मेरे से कोई आके पूछे भी नहीं कि इस तरह से होता है, क्योंकि जब भी मुझे आके कोई पूछता था तो वो जख्म मुझे वो ना फ्रेश हो जाता है वो दोबारा से। इस तरह के लॉसेस जो है ना वो जिंदगी के सबसे बड़े लॉस हैं। ट्रू। इससे बड़ा कोई और लॉस नहीं हो सकता। अल्लाह उनको सब्र दे। हाँ, जितना भी मेरा ख्याल है उसको किया जाए वो कम है। सो बाकी हमारी तो उनके साथ नेक तमन्ना ही है। सो अब इसको भी करते हैं साइड पे, और इसके साथ ही इस वीक का मीनिंगफुल जो है उसको क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच आपका मीनिंगफुल को इतना प्यार देने का, एंड आई होप कि आप मीनिंगफुल को मज़ीद सपोर्ट करते रहेंगे, और हम इस तरह की स्टोरीज जो हैं वो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम हर तरह की स्टोरीज, सिर्फ चटपटी स्टोरी ना आपके लिए लेकर आएँ, लेकिन हर तरह की स्टोरी जो है उसको आपके साथ डिस्कस करें। सो आपको पता है नॉर्मल ड्रिल क्या है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ बटन है, इसको प्रेस कर दें अगर आपने नहीं किया तो। बाकी ये है कि वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट लाजमी क्या करें। अगर आप लाइक भी ना करें तो बट कमेंट प्लीज कर दिया करें, ताकि हमें ये पता लगे कि आपका ओपिनियन है। हाँ,
और अगर आप सपोर्ट में करते हैं तब भी अच्छी बात है, और अगर आप कोई चीज ऐड करवाना चाहते हैं तो वो वैल्यू एडिशन को तो हम हमेशा जी, बहुत जी, उसको हम करते हैं। आपके जो 3-4 वो जो है एडवाइसेस हैं, जो फरमाइशें हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, लेकिन वो काम और एग्जीक्यूट करने में थोड़ा कभी कभी ज्यादा टाइम लग जाता है। हाँ जी। एंड बाकी जो लोग मुझे प्रेज करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, और जो इनको क्रिटिसाइज करते हैं ना किया करो यार। नहीं, ऐसा नहीं, बस ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एसन और मेरे इंस्टाग्राम के लिंक्स भी आपको नीचे मिलते हैं अगर आप हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। लेट मी टेल यू, माय पर्सनल लाइफ इज नॉट पर्सनल, ठीक है। आई पोस्ट वेरी रेयरली, डोंट फॉलो मी, ठीक है। हो, ये क्या गलत बात आई पोस्ट आफ्टर मंथ्स, यू नो, एक पिक्चर लेने के बाद हम एक फंक्शन के ऊपर 15-20 पिक्चर्स लेते हैं, देन हम 15-20 घंटे लगाते हैं, और फिर 15-20 हफ्ते लगाते हैं, व्हिच वन इज टू पोस्ट, फिर 15-20 हफ्ते हम लगाते रहते हैं। अच्छा चलो, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।